और यूनिसेफ लखनऊ के सौजन्य से ये रेडियो कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में जन पहल कार्यक्रम की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूँ विद्या और मैं हूँ तुम सबकी काकी। ढेर सारा आशीर्वाद। काकी, अब हमारे सुनने वाले चंदू की आवाज भी सुनना चाहते होंगे। अरे हाँ, पर सुना है आज उसकी तबीयत ठीक नहीं। प्रोग्राम के बाद जाकर पता करूंगी उसका मैं। जरूर काकी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी की ये जिम्मेदारी है कि वो इलाके के सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार करे और हर बच्चा रोज स्कूल आए, बीच में स्कूल कभी ना छोड़े। और कोई बालक बालिका बीच में स्कूल छोड़ बैठा है तो उसका कारण जानकर उसे दूर करने की कोशिश भी एसएमसी वालों को करनी चाहिए। हाँ काकी, सभी बच्चे स्कूल में आते रहें, इसके लिए स्कूल में समता, सम्मान और सुरक्षा का आदर्श वातावरण भी होना चाहिए। हाँ भाई, इसका ध्यान तो स्कूल प्रशासन, अध्यापकों और साथ ही एसएमसी वालों को भी रखना चाहिए। हाँ काकी, इस बारे में जब मैंने अपने गांव की एक लड़की से बात की तो उसने एक और बात की ओर मेरा ध्यान दिलवाया। कौन सी बात? लो, तुम खुद ही सुन लो। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। बीच में ही स्कूल जाना बंद नहीं करूंगी। लेकिन उस दिन मेरी बुआ जी हमारे घर आई तो पूछने लगी, क्यों सविता, तुम्हारे स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय है या कम से कम शौचालय तो है ना? जब मैंने उन्हें बताया कि हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनवाए गए हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो बोली, सविता, तेरी तरह मेरा मन भी पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन एक आयु के बाद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे स्कूल में शौचालय नहीं था। असल में ये लड़कियों के लिए सुविधा की ही नहीं, लोक लाज और मर्यादा की भी बात है। मैं सोचने लगी कि अगर बुआ की ही तरह मुझे भी इस कारण से स्कूल छोड़ना पड़ता तो, पर नहीं, हमारे स्कूल में तो ये सुविधा है, फिर मैं स्कूल जाना क्यों बंद करूं? तो सुना आपने, स्कूल में शौचालय की सुविधा होना खासकर बच्चियों के लिए कितना जरूरी है। तो इसके लिए एसएमसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और बच्चे स्कूल में आना जारी रखें। इसके लिए एसएमसी को और कौन सी बातें पूरी करवानी चाहिए, आइए ये जानते हैं हमारी आज की नाटिका को सुनकर। मुख्याध्यापिका बहन जी। जी बताइए महिपाल जी। जी मैं कह रहा था कि हमारी एसएमसी की अगली मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सचिव जी ने इस बारे में सभी मेंबरों को सूचित कर दिया है, लेकिन मैंने खुद एक एक मेंबर से मिलकर इस मीटिंग में आने को कहा है। महिपाल जी, आप एसएमसी के अध्यक्ष हैं। जी। जब आप कहेंगे तो सब मेंबर जरूर मीटिंग में आएंगे। असल में मैं खुद भी आपसे इस मीटिंग के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। जी हाँ बहन जी, कहिए। इस मीटिंग में एसएमसी को विद्यालय विकास योजना यानी डेवलपमेंट प्लान के बारे में कुछ फैसले करने हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे डॉक्टर साहब, आप आइए ना, आपको भला पूछने की क्या जरूरत है? जी शुक्रिया। कहिए, हमसे क्या काम आन पड़ा आपको? मैं आपका कुछ समय लेना चाहता हूँ बहन जी, और ये तो अच्छी बात है कि एसएमसी के अध्यक्ष महिपाल जी भी यहाँ पर ही है। नमस्ते डॉक्टर बाबू। असल में मुझे आप दोनों से ही बात करनी थी। जी हाँ, कहिए डॉक्टर बाबू। आज सुबह आपके स्कूल की 2 लड़कियों को इलाज के लिए हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया है और वो दोनों सर्दी जुकाम से बुरी तरह परेशान थी। एक की हालत तो इतनी खराब थी कि मुझे उसे अस्पताल भेजना पड़ा। हमारे स्कूल की लड़कियां? जी हाँ, क्योंकि स्कूल के 2 कमरों की छतें अभी भी कच्ची।
और परसों जो तेज बारिश हुई थी ना, उसमें वो छतें टपकने लगी जी। और बच्चे भीगते रहे। हालांकि बाद में उन्हें दूसरे कमरों में भेज दिया गया, लेकिन तब तक उन लड़कियों को सर्दी लग चुकी थी। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। महिपाल जी, ये अच्छा नहीं हुआ। हम अभी विद्यालय विकास योजना की बात कर रहे थे, तो एसएमसी को ये छतें पक्की करवाने की बात भी उसमें शामिल करनी चाहिए। और फिर यही क्यों बहन जी, स्कूल के एक तरफ अभी भी पक्की दीवार नहीं है, सिर्फ झाड़ झंखाड़ों से स्कूल की सीमा तय की गई है। पिछले हफ्ते एक बच्चा उन झाड़ियों में फंसी अपनी गेंद लेने गया, तो वहां उसे एक कीड़े ने काट खाया। दर्द और सूजन से वो बच्चा बीमार पड़ गया। आपको कैसे पता चला डॉक्टर बाबू? जाहिर सी बात है महिपाल जी, उस बच्चे को भी मेरे पास इलाज के लिए लाया गया था। सोचिए अगर किसी जहरीले कीट ने बच्चों को काट खाया तो क्या नतीजा होगा? नतीजा तो अच्छा नहीं हो सकता। हम चाहते हैं बहन जी कि बच्चे नियम से स्कूल आए, अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। तो बताइए, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे से कहेंगे कि जाओ बेटा स्कूल जाकर बीमार होते रहो, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखो? ये बात ठीक है बहन जी। कुछ समय पहले एक बच्चे ने उन झाड़ियों में एक सांप देख लिया था। उसे देखकर वो ऐसा सहमा कि 4 दिन स्कूल ही नहीं आया। सोचिए, वो सांप अगर जहरीला होता और उस बच्चे को डस लेता तो? जी हाँ, इन कमियों की वजह से कोई भी बच्चा पढ़ाई पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ सकता है। तो बहन जी, फिर हमें स्कूल की एक तरफ की वो दीवार भी पक्की करवानी चाहिए। और एक बात और जी। बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन मुफ्त मिलता है। जी हाँ। और ये सच है कि बच्चों के रोज स्कूल आने का एक कारण ये भोजन भी है। जी हाँ, ये भोजन पौष्टिक होता है और स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों के पोषण की जरूरत भी पूरी करता है। बिल्कुल, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भोजन ताजा हो, स्वच्छ सामग्री से स्वच्छता पूर्वक तैयार किया जाए और स्वच्छता पूर्वक ही परोसा जाए। नहीं तो कोई भी बच्चा ये भोजन खाकर बीमार पड़ सकता है। डॉक्टर बाबू, कम से कम हमारे स्कूल में तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। हमने एसएमसी के 2-3 सदस्यों की ड्यूटी इसी काम के लिए लगा रखी है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू, आपने इन बातों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। जी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं एसएमसी का अध्यक्ष होने के नाते इस बात का ध्यान रखूंगा कि हमारे स्कूल में ऐसी कोई कमी या असुविधा ना हो जिसकी वजह से बच्चे रोज स्कूल ना आए या पढ़ाई बीच में ही छोड़ दें। धन्यवाद महिपाल जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। असल में हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने आए तो हंसते गाते आए और हंसते गाते ही घर को जाए। विद्या बहन, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे स्कूल पढ़ने आए तो हंसते हंसते आए और हंसते गाते ही घर को जाएं। लेकिन अगर उन्हें गाने को कोई लोकगीत मिल जाए तो कैसा हो? मतलब अब हम सुनवाते हैं एक लोकगीत। बैलगाड़ी है पिया निराली, चल गाँव की दिखाऊं हरियाली। वो बैलगाड़ी है पिया निराली, चल गाँव की दिखाऊं हरियाली। मेरे गाँव में बहुत बड़ा ताल है, जहाँ मेला लगे हर साल है। मेरे गाँव में बहुत बड़ा ताल है, यहाँ मेला लगे हर साल है। जाती शोभा बड़ी मतवाली, चल तो ही दिखाऊं हरियाली। लोकगीत तो हो गया विद्या बहन, अब आप अपनी बात जारी रखो। तो काकी, सुना आपने?
बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते रहें, इसके लिए एसएमसी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई ये जो पक्की दीवार बनाने की बात कही, तो ये तो इसलिए भी जरूरी है कि कोई बुरी आदतों वाले लोग झाड़ियां पार करके स्कूल में ना आ जाएं। वो भी तो स्कूल का माहौल बिगाड़ते हैं। जी हाँ काकी। भाई खासकर लड़कियों के लिए तो ऐसा माहौल बहुत ही खराब होता है। वो डर सहम गई तो फिर क्यों आएंगी स्कूल? ठीक कहा काकी आपने। तो काकी, अब हम सुन लेते हैं एक संदेश। मैं संसरन सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर, क्षेत्र गोसाईगंज, जनपद लखनऊ। मेरे विद्यालय में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से एसएमसी का गठन किया गया एवं उसका जो है बैठकें आयोजित की गई, जिसमें प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर के बच्चों के गार्जियन जिनको कि शामिल किया गया और उनसे प्रेरणा के फलस्वरूप गांव में भी अभिभावकों से मिला गया, जागरूक किया गया, जिससे कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवा रहे थे, उसके बाद घर में बैठ जा रहे थे। उन बच्चों ने भी प्राइवेट में न जा करके प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर में नाम लिखवाया। इस तरीके से नामांकन में काफ़ी वृद्धि हुई। तत्पश्चात लगातार एसएमसी की नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं और इसमें अभिभावकों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों को स्कूल भेजकर पढ़ाओ और खुद भी समझदार बन जाओ। इस सच्चाई का सबूत स्कूल जाने वाली नन्ही बसंती ने अपनी दादी को दिया। हाँ भाई, जब उसकी दादी नहर में भैंस को नहलाने चली तो वो बोली, दादी हमारी किताब में लिखा है कि पशुओं को नहर या नदी में नहीं नहलाना चाहिए, ना ही वहाँ मरे हुए पशुओं को बहाना चाहिए और ना ही वहाँ मल मूत्र की गंदगी डालनी चाहिए। ये नदी नहर हमें जीवन देती है, तो हम इन्हें गंदा क्यों करें? और दादी में मुझे अपने स्कूल के बच्चों की एक कविता याद आ गई। अरे तो सुनाओ ना बेटी। नदिया की पावन धारा बहती, बहते बहते हमसे है कहती, मेरे जल से है तुम्हारा ये जीवन अनमोल, मेरे जल में नहीं अपने जीवन में जहर रहे घोल। वाह वाह वाह। मृत पशु मल और कूड़ा करकट सब मुझ में बहाते हो, कितने ही जहरीले रसायन बिन सोचे मुझ में मिलाते हो, फिर भी मेरे जल में शुद्धता चाहते हो। जल है धरती पर जीवन की निशानी, मत करो मनमानी, स्वच्छ रखो नदिया का पानी। वाह वाह वाह, बहुत खूब बेटी, बहुत खूब। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय जय हिंद। शिक्षा